हाँ भाई, आ गए। चलो ठीक है। कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार नहीं पर उस पार बहुत है। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। वाह 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 वाह। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है जो एमसीक्यू की होने वाली है, और वो हमारे रहेंगे हॉर्टिकल्चर के। पर डे की आपके एक एक क्लास अपन शाम के शाम डालेंगे, लाइव चलेगी। और आज की हमारी जो है वो जनरल हॉर्टिकल्चर की रहने वाली है, ठीक है ना। ये जितनी भी हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चंस बनेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को अपन इस प्रकार से एमसीक्यू में कन्वर्ट करके पूरे सोल्व कर लेंगे और पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। बागवानी की कौन सी शाखा फलों की खेती से संबंधित है? बागवानी की कौन सी शाखा फलों की खेती से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसी एमसीक्यू पीटीए पीपीटी से आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मीडियम क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो विच ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट? कि भाई फ्रूट्स का कल्टीवेशन किस ब्रांच के अंदर डील करा जाता है? तो आपके सामने है कि ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और आर्बोरिकल्चर। तो देखो, ओलेरिकल्चर तो आपको पता है सब्जियों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब्जियों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं। और आर्बोरिकल्चर के अंदर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो सजावटी प्लांट्स होते हैं ऑर्नामेंटल, उनका अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फलों की खेती का, तो फलों की है पोमोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा पोमोलॉजी। ठीक है, अपन क्वेश्चंस के साथ में जो भी ऑप्शंस है उन सभी ऑप्शंस को भी सोल्व करेंगे। ये अपना प्लस पॉइंट रहेगा कि अपन सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैच दी फॉलोइंग, निम्न को सुमेलित करो। तो आओ सुमेलित करते हैं। एक तरफ शब्द है, एक तरफ इनके मीनिंग है। तो आओ, पहला है ओलेरिस या पॉट हर्ब। कि पॉट हर्ब का मतलब क्या होता है? तो पॉट हर्ब मतलब, पॉट मतलब गमला, तो पात्र, पात्र या फिर गमला। तो इसका मतलब ये रहेगा गार्डन टू एनक्लोज। टू एनक्लोज का मतलब होता है घिरा हुआ, तो ये रहा घिरा हुआ। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, ये आपको भी पता है, तो ये गार्डन हो गया। और पोमम, पोमम मीन्स फल होता है, तो पोमम हो गया फल। तो आ जाओ मिलाते हैं, इसका मिलान करते हैं। एक के अंदर तीसरा, एक के अंदर तीसरा, देखो बेटा ये रहा, एक के अंदर तीसरा, दूसरे में पहला, दूसरे में पहला, ये तो गलत हो गया। तो इसमें हाँ, दूसरे में पहला आ गया बेटा, तीसरे में चौथा आ गया, और चौथे में दूसरा आ गया। तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार के मिलान वाले प्रश्न भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आजकल यही पुटअप होता है, ठीक है ना। तो क्लियर कि ये नेक्स्ट अपन चलते हैं। भारत में उद्यानिकी के पितामह निम्न में से हैं। भारत में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, ये इंडिया का पूछ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो डॉक्टर के एल चड्डा नहीं, डॉक्टर के एल चड्डा तो सिस्टेमेटिक हॉर्टिकल्चर के बेटा, सिस्टेमेटिक हॉर्टिकल्चर, और इसको फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो ये भी चीजें आपको नोट करते रहना है, बिल्कुल, ठीक है ना, इन चीजों को भी नोट करते रहना। पीटर कॉर्नबेक नहीं, पीटर ल्यूमेरबर्ग नहीं, ये तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग करा था बेटा, शब्द का प्रयोग करा था। किसके? हॉर्टिकल्चर शब्द का सबसे पहले प्रयोग पीटर ल्यूमेरबर्ग ने किया था, ल्यूमेरबर्ग, ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग ल्यूमेरबर्ग ने किया था, और कब किया था? 1631 में किया था, 1631 में किया था, ध्यान रखना। देन सेकंड है एम एच मेरीगोल्डा। हाँ, ये मुझे ठीक लग रहा है, ये मुझे ठीक लग रहा है बेटा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो एम एच मेरीगोल्डा ही आएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। मैच दी फॉलोइंग, निम्न को फिर से मिलाओ भैया। ये मिलाने वाले ज्यादा आ रहे हैं भैया, है ना, तो इनको देखना। तो प्यारे दोस्तों आ जाओ मिलाते हैं। पहला है खजूर, और इधर आ गए उपनाम। तो खजूर का उपनाम देखो इनमें से कौन सा है? खजूर को सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं, शताब्दी पौधा। तो इनमें से शताब्दी पादप ये रहा। तो पहले के अंदर 5वां नंबर का आ गया। दूसरा है अमरूद,
अमरूद को देखो, गरीब का सेव, फलों का राजा, राजा राजा राजा। अच्छा ये आ गया, ये गरीब का सेव कहलाता है भैया हमारा अमरूद। लीची है, मैंगोस्टीन, ये तो रानी है अपनी। अरे ये तो रानी है, क्या है ये रानी है भैया। ठीक है। चौथा आम, ये हमारा राजा। तो राजा कहाँ गया? राजा जंगल का राजा नहीं, फलों का राजा है भैया। तो इसमें आ गया ये दूसरा, सागवान या टिक, इसको तो भैया जंगल का राजा कहेंगे। तो ये तीसरा आ गया। देखो ऐसे ही सोल्व करते हैं बेटा इनको। पपीता, पपीता को मेलन ट्री या ब्रेकफास्ट फूड भी कहते हैं बेटा। तो ये कौन सा आ गया? सातवां। और बच्चा कौन सा पढ़ा? केला। तो केला तो क्या है? स्वर्ग का पेड़ और कल्पतरु भी कहते हैं। तो आ जाओ देखते हैं इसमें। तो ए के अंदर पांचवा, ए के अंदर पांचवा देखो भैया, ए में पांचवा ये मिल रहा है, बी में पहला, बी में पहला भी मिल गया, सी में तीसरा, सॉरी सी में चौथा ये भी मिल गया, डी में दूसरा ये भी मिल गया बेटा, ई के अंदर भी ये ठीक है, ये बी ऑप्शन आएगा इसका बेटा। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा रे भैया, ध्यान रखना बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लिखते भी रहो, अपनी एक नोटबुक रखो और इनको लिखते भी रहो। और अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सत्या एग्री इंस्टीट्यूट, लिंक जो है चैनल के बायो में है, वहां से आप क्लिक करके चैनल से जुड़ भी सकते हो, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी के ऊपर इस पीपीटी को मैं वहां पर विद सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है ना? हाँ राइट आंसर। ठीक है, तो वहां से भी आप इनको चेक कर सकते हो। देखो राइट आंसर लग गया ना ये ऐसे, हाँ ये वाला ना, ये राइट आंसर है। तो ये पीपीटी में वहां डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन इज डन बाय मस्का डोमेस्टिका। अरे वाह भाई, मस्का डोमेस्टिका द्वारा किस फल में परागण होता है? बहुत बढ़िया। ना खजूर में तो कैसे होगा, खजूर के अंदर तो कृत्रिम होता है भैया, कृत्रिम परागण है। अब सर कृत्रिम परागण क्या होता है? अरे भैया कृत्रिम परागण ये होता है कि हम हाथ से करते हैं। हाथ से कैसे करोगे? अरे भाई कर सकते हैं हाथ से भी, है ना? कैसे? जो खजूर होती है, डेट पाम, इसका जब फ्लावर्स होता है उसको ऐसे झड़काते हैं अपन, नीचे कोई भी अपना रूमाल वगैरह कपड़ा रखेंगे उसके ऊपर झड़काएंगे, जैसे पॉलन ग्रेन आएंगे उसको उठा के कलेक्ट करके और दूसरे प्लांट्स को उसको स्प्रेड कर देंगे। तो इस प्रकार से भी इसका हम क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। देन नेक्स्ट मैंगो, बिल्कुल सही बात है भैया, मैंगो के अंदर ही मस्का डोमेस्टिका द्वारा क्या करते हैं? परागण करा जाता है भैया। ठीक है ना? ओके वेरी नाइस। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किसे भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है? वाह 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 वाह, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी पढ़ लेना भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? ओके देन बात करते हैं कॉटन, ना भैया ना। सिल्क रेशम, ना भैया ना। जूट, बिल्कुल हाल ही में जूट को गोल्डन ऑफ फाइबर कहा गया है हमारे इंडिया में। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जूट रहेगा बेटा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेज की प्राइस है, तो आप वहां जाके इसको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा यही, सत्या एग्री इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, पार्श्व वर्दी को प्रोत्साहित करने के लिए टर्मिनल कली को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, सुपरवाइजर में पूछा है, जेट में पूछा है कि पार्श्व कलिकाओं को हटाने के लिए जो टर्मिनल कली को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो देखो छटाई, प्रोनिंग भी नहीं होगी, पिंचिंग इसका राइट आंसर है बेटा। पिंचिंग इसका क्या है? राइट आंसर होगा। कैसे करते हैं? देखो कोई भी हमारा प्लांट है, जैसे कि मैक्स टू मैक्स ये गुलाब में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर करते हैं, तो पिंचिंग के अंदर उसके ऊपर से जो वो ब्रांच होती है उसको कट कर दिया जाता है, ताकि उसकी पार्श्व कलिकाएं क्या हो? ज्यादा निकल सके। और जितनी ज्यादा पार्श्व कलिकाएं निकलेंगी उतना ही ज्यादा हमारा उत्पादन बढ़ता है, तो इसलिए ये विधि अपनाई जाती है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, केला व खजूर का पुष्पक्रम होता है? बिल्कुल होता है भैया। तो देखो ये पहला ऑप्शन इसका राइट है, स्पेडिक्स। कौन सा है? स्पेडिक्स होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं बात करूं पेनिकल किसका है, तो बेटा पेनिकल आम का होता है और एक अंगूर का होता है। ठीक है ना?
आम और अंगूर का। सोलेटरी ये अपने ऑर्नामेंटल्स जो प्लांट होते हैं मेरीगोल्ड वगैरह, इनका सोलेटरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? स्पेडिक्स। ओके। देन अमरूद में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो राइट आंसर इसका होगा बेटा विटामिन ए भी नहीं पाया जाता, बी भी नहीं पाया जाता, सी पाया जाता है, बिल्कुल सी पाया जाता है। और देखो दूसरी बात कितना पाया जाता है, तो देखो इसमें है ना 300 mg पाया जाता है भैया, 300 mg पर केजी, ठीक है ना, 300 mg पर 100 ग्राम फ्रूट, पर केजी नहीं भैया, 100 ग्राम फ्रूट के अंदर ये पाया जाएगा। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई, पूसा नन्ना किस फल की बोनी किस्म है? बोनी का मतलब होता है छोटी किस्म, छोटी किस्म है ना। पूसा नन्ना इज ए ड्वार्फ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट्स, ठीक है ना। ड्वार्फ का मतलब होता है बोनी, छोटी, जो बोनी लोग होते हैं ना वो वाली, जैसे बोनी गाय है वैचुर जो कहलाती है, ऐसे ही बोनी वेराइटी भी होती है। बड़ा बढ़िया प्रश्न याद आ गया मेरे एलपीएम का, कि जो छोटी जो गाय होती है कम हाइट वाली, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वेचूर या फिर मिनिएचर, मिनिएचर कहा जाता है, ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता है बेटा? मिनिएचर कहा जाता है। वेरी नाइस। तो आओ, तो मैंगो की ना ना, मैंगो की नहीं होती है, पपाया की होती है भैया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा पपाया। और इसकी जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, डिस्टेंस का भी ध्यान रखना आप, 1.25 इंटू 1.25 मीटर, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप ध्यान रखना ना, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसकी स्पेसिंग का। तो इसकी स्पेसिंग होती है 1.25 इंटू 1.25 मीटर होती है। ओके, वेरी नाइस, डन। नेक्स्ट, सब्जियों को उगाने के अध्ययन का क्या कहा जाता है? पहले हमने बात कर लिया था, तो आपको पता भी होगा क्या कहा जाता है, ओलेरिकल्चर कहा जाता है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को फल व सब्जियों की मात्रा आवश्यक होती है, तो बताओ एक दिन के अंदर एक व्यक्ति को कितनी फल व सब्जियों की आवश्यकता होगी? बताओ। आप खाते भी हो, अगर नहीं खाते इतने तो खा लेना भैया, मेरी तरह कमजोर मत हो जाना, मैं तो फिर भी काफी हेल्थी हूँ, ठीक है ना। तो बताओ, ये क्रम से पूछ रहा है, फल का पहले सब्जियों का बाद में, ठीक है ना। तो देखो 80 ग्राम, 200 ग्राम ना, 150 ग्राम, 250 ग्राम ना, 120 ग्राम, 300 ग्राम, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 120 ग्राम और 300 ग्राम होगा। कहीं कहीं आपको ये सब्जी है वो 280 ग्राम भी दिखेगी, तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो क्या राइट आंसर है? 120 ग्राम तो क्या फल खाना चाहिए हमें प्रतिदिन, और 300 ग्राम क्या खानी चाहिए? सब्जी खानी चाहिए, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट मैं बात करूं, ये हमारे जो एग्रीकल्चर कोर्सेज है वो आप देख सकते हो बेटा, विजिट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। देन नेक्स्ट पर्सन जो है आपके सामने है, ठीक है ना। देखो तुरंत प्रभाव से इनको सोल्व करते रहो, ठीक है ना। इसको तुरंत अगर आपको आ रहा है तो उसको टिक कर दो, ठीक है। और नहीं आ रहा तो सुन लो, मैं ज्यादा समय भी नहीं ले रहा हूं आपको, बिल्कुल फास्ट ट्रैक तरीके से करवा रहा हूं मैं आपको, है ना। ओके, जैसे जैसा पर्सन बनना चाह रहा है ना वैसा पर्सन मैं बना रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? अब आपको भी पता है, हार्मोन आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है क्लास में। तो हार्मोन, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है बताओ? ऑक्सीन ना ना, ये तो साहब पौधे को ऊपर की ओर वृद्धि करवाता है ना, ऊपर की ओर ही वृद्धि करवाता है ना बेटा, है ना, ऊपर की ओर वृद्धि कराता है। इससे एक प्रभाव भी उत्पन्न होता है, शीर्ष प्रभुता का प्रभाव, एपिकल बड डोमिनेंस। मैं बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, क्योंकि कब क्या बोल जाता हूं मैं उस चीज को नोट कर लेना, और कहीं आपको प्रश्न हो परीक्षा में दिख ना जाए, सुन लेना, ठीक है ना। तो पूछ सकता है ऑक्सीन का मतलब, इसका भी फंक्शन क्या होता है कि ये तो शीर्ष प्रभुता को बढ़ाता है, एपिकल बड डोमिनेंस। जिब्रेलिन GA3 ये सुसुप्तावस्था को तोड़ता है, ठीक है ना। इथाइलिन, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है ना, ये इसका उत्तर आएगा ना। तो इसके द्वारा ही क्या होता है, फलों को पकाया जाता है। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो इथ्रेल होता है, एक इथाइलिन होता है। एक इथ्रेल होता है, एक इथेफोन, सॉरी, एक इथ्रेल होता है, एक इथेफोन होता है। इथ्रेल जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इथेफोन जो होता है गैस फॉर्म में होता है। सुन लो,
इथ्रेल, ये द्रव में होता है, ठीक है ना, और ये होता है क्या, इथेफोन, इथेफोन। तो ये तो क्या होगा, इथ्रेल, इसमें तो केले केले को पकाया जाता है, इसमें गन्ना वगैरह को पकाया जाता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ओके, देन नेक्स्ट साइटोकाइनिन, आपको पता ही है कोशिका विभाजन करता है भाई, क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाता है। हाँ, ध्यान रखना, कोशिका विभाजन कौन करवाता है, साइटोकाइनिन करवाता है। और जीर्ण अवस्था को दूर कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। जीर्ण अवस्था क्या होती है, जब बुढ़ापा आ जाता है, जीर्ण मतलब बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे को दूर कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है। कारण क्या है, कोशिका का क्या एक्सटेंशन कर रहा है, कोशिका विभाजन कर रहा है, और जितनी ज्यादा कोशिका विभाजन होगी उतना ही ज्यादा पौधा क्या होगा, नया निकल के आएगा, इसलिए इसको जीर्ण अवस्था को दूर करना भी कहा जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बिंदुओं को मिलाओ, आओ भाई मिलाएंगे, मिलाएंगे। देखो कुछ इंस्टीट्यूट है, अब मैं आपको बताऊं, और वो कहां पर स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न है। CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सूखा वाला। तो देखो इनमें कहा है, सूखा सूखा सूखा, तो सूखा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, तो मैं ये लो बिना देखे कह सकता हूं कि ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल राजस्थान में स्थित होगा। कहां होगा, बीकानेर में स्थित होगा। देन नेक्स्ट IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बेटा हसरगट्टा बेंगलोर में है, हसरगट्टा बेंगलोर, ये आ गया बेंगलोर कर्नाटक आ गया ना, वो एक ही बात है, ठीक है ना, ध्यान रखना, हसरगट्टा बेंगलोर। देन नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये कहाँ है बेटा, ये बेटा लखनऊ में है। कहाँ पे है ये, लखनऊ में है, ठीक है, नहीं नहीं वाराणसी में बेटा, ये लखनऊ में तो वो दूसरा है, ठीक है, ये है वाराणसी में है बेटा, वेजिटेबल वाला। देन तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च, एस का मतलब स्पाइसेज, तो सबसे ज्यादा स्पाइसेज कहाँ होती है, हमारे केरला में होती है, जो कि कालीकट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है बेटा एक बार, तो ये हो गया छठा। फिर आता है CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ स्थित है बेटा, बीकानेर में स्थित है, जो कि सॉरी लखनऊ में स्थित है, जो कहाँ है, यूपी के अंदर है। और लास्ट है CITS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर मतलब कि बिल्कुल कूल डाउन, ठंडा। तो इसमें देखो सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, श्रीनगर में स्थित है। तो आओ मिलाते हैं, पहले में तीसरा, पहले में तीसरा, ये रहा पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, दूसरे में पहला मिल गया, तीसरे में दूसरा, तीसरे में दूसरा मिल गया, ये शायद इसका राइट आंसर होगा। तो सी इसका बेटा राइट आंसर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा खांसी आ गई बेटा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, सी हो गया। ओके, तो इस प्रकार को ऐसे मिला लेना, इनको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो रहे हैं, कथन कथित वाले, अवरोही आरोही, वो भी क्वेश्चन डाल रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आरोही अवरोही वाले, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट, आम का वानस्पतिक नाम क्या है, मूसा पेरेडेसी का, ये तो बेटा केले का है। मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का है, ये नींबू का हो गया, और ये ममरूद का हो गया, किसका हो गया बेटा, ममरूद का, अमरूद का रे, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, देखो विश्व नारियल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, देखो बहुत बढ़िया बात है, कोकोनट डे, ठीक है, तो कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर क्या आएगा, 2 सितंबर आएगा। चलते हैं आगे, जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे कुशल होती है, वाटर कंजर्वेशन। देखो वाटर कंजर्वेशन क्या होता है पता है आपको, जल को बचाना, जितना बच सके उतना जल को बचाना। तो हॉर्टिकल्चर में सबसे बेस्ट जो इरिगेशन मेथड होता है वो कौन सा है, फ्लड है, ड्रिप है, फंवारा है, कुड है। तो सबसे जो बेस्ट इरिगेशन मेथड है हॉर्टिकल्चर में वो ड्रिप इरिगेशन होता है, ठीक है ना। अगर मैं एग्रोनॉमी की बात करूं तो वहां पर सिंचाई होती है ना अगर अगर मतलब सस्य सस्य जो फसलें होती है ना उनमें सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड होता है फव्वारा सिंचाई विधि का होता है। और अगर मैं गेहूं की बात करूं, पर्सनली गेहूं की मैं बात कर लूं तो गेहूं के अंदर क्यारी विधि होती है। कौन सी विधि होती है, क्यारी विधि होती है। अंग्रेज लोग इसे चेक बेसिन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, चेक बेसिन बोलते हैं, CHEC के चेक बेसिन बोलते हैं। 1 मिनट रुका पानी पी लूं मैं।
थोड़ा सा ज्यादा ही दिक्कत आ गया। पी लिया बेटा, पानी पी लिया मैं ना, अब ठीक है। थोड़ा सा हो ही जाता है। नेक्स्ट, अच्छा ये पर्सन हो गया क्या? हाँ, तो सबसे बेस्ट हार्टिकल्चर के लिए देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। हॉर्टिकल्चर में सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड कौन सा माना गया है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। एग्रोनॉमी में फसलों के लिए सबसे बेस्ट कौन सा माना गया है? फव्वारा सिंचाई विधि। और अगर फसलों के अंदर किसी पर्टिकुलर मैं फसल की बात करूं और गेहूं की मैं बात करूं, तो गेहूं के अंदर बेटा चेक बेसिन जो क्यारी विधि है, ये बहुत ही बेस्ट विधि मानी गई है। ओके, डन। नेक्स्ट चलते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का कौन सा खाने योग्य भाग है? फूल है, कर्ड है, स्टेम है या फिर लीफ है? बताओ। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो कर्ड होगा। क्या होगा बेटा? कर्ड होगा, ठीक है ना। और वैसे ही पत्ता गोभी जो होती है, पत्ता गोभी, ठीक है ना, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का होता है बेटा हेड। क्या होता है बेटा? हेड होता है। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, पत्ता गोभी का हेड होता है और फूल गोभी का कर्ड होता है। देन नेक्स्ट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के पिता कौन है? पोस्ट हार्वेस्ट जो फलों का परिरक्षण करते हैं ना अपन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फल परिरक्षण वाला। तो पहला है एल बेली, इसका पूरा नाम होता है बेटा एल एच बेली। ये तो बेटा सब्जी विज्ञान के पितामह है, ओलेरिकल्चर में बात करूं तो, ठीक है ना। थॉमस एंड्रू के नाइट, ये बेटा हॉर्टिकल्चर के पितामह है, ठीक है। निकोलस एपर्ट, ये अच्छा पर्सन है ना, तो ये उत्तर इसका निकोलस एपर्ट होगा, ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है निकोलस एपर्ट, फल परिरक्षण के पितामह, सॉरी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के पितामह, तो वो निकोलस एपर्ट होगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? ये तो एक कहाँ स्थित होगा बेटा? नई दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलुरु में और नागपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। ओके, देन क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो बताओ क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। पहला आयरन है, दूसरा मैग्नीशियम है, तीसरा कैल्शियम है, चौथा पोटेशियम है। तो देखो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा बेटा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम, क्योंकि ये हरित लवक है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसकी प्रेजेंस में ही जो प्लांट है वो खाना बनाता है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक गार्डन किसकी एक विशिष्ट विशेषता है? तो बेटा जो रॉक गार्डन है वो एक जापानीज कला होती है, ध्यान रखना बिल्कुल। क्या होती है ये? जापानीज कला होती है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। भारत में किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? ये तो आपको भी पता है कि भाई मैंगो को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंगो होगा। नेक्स्ट, आंखों के माध्यम से प्रवर्धन किसमें सामान्य है? आंखों के माध्यम से, तो ऑप्शन देखो, आनियन, पटेटो, जिंजर और लहसुन। तो बताओ कौन से में होगा आपके हिसाब से? ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो बताओ, मैं हॉर्टिकल्चर में बात कर रहा हूं कि हॉर्टिकल्चर में आंखों द्वारा किस में प्रवर्धन किया जाता है? तो बताओ बच्चों।
हॉर्टिकल्चर में आंखों द्वारा पटेटो में किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, पटेटो होगा। ओके, वेरी नाइस। आनियन में किसके द्वारा किया जाता है बेटा, किस क्लाउ द्वारा, ठीक है ना, या फिर बल्ब द्वारा हम कह सकते हैं, किसके द्वारा, बल्ब द्वारा। गार्लिक में भी बल्ब द्वारा ही होता है। ओके, जिंजर में राइजोम द्वारा। पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, बहुत ही शानदार है प्रश्न। आपको ये बिल्कुल इजी दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ प्रश्न होता है, ठीक है ना। मेरे से पढ़े हुए बच्चे को पता है ये प्रश्न मैं हमेशा डालता हूं, और वो फिर भी क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, पोमोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सुनना मेरी बात को। पहला तो है पोमम, दूसरा है लॉजी। हमने अधिकतर पढ़ा है कि जिसके लॉजी लग जाता है वो ग्रीक शब्द होता है, और जिसके कल्चर लग जाता है वो लैटिन शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं कह सकता हूं लॉजी तो एक ग्रीक वर्ड होता है, लेकिन जो पोमम है वो यहाँ पर लैटिन शब्द है, ठीक है ना। तो ये किन शब्दों का हुआ, दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से लैटिन से और ग्रीक से। किन किन से बने हैं, लैटिन से और ग्रीक से बने हैं बेटा। ओके, तो राइट आंसर इसका लैटिन और ग्रीक ये आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना। फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो फलों को कृत्रिम रूप से आपको अगर पकाना है आर्टिफिशियली तौर पे, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो किसके द्वारा इसको पकाया जाएगा। तो देखो, पहला तो है मिथेन, ये तो कोई वो है ही नहीं, ये तो आग उत्पन्न करती है। एसिटिलीन है, या फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस द्वारा हम क्या फलों को पका सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ये अपने एप्लीकेशन के अंदर जो भी फीचर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं देख लो। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, है ना, टमाटर का लाल कलर किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, या कैरोटीन के कारण होता है, या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है। तो देखो, एंथोसाइनिन के कारण तो सेब का लाल कलर होता है बेटा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट लाइकोपिन, बिल्कुल टमाटर का इसी के द्वारा लाल कलर होता है, ठीक है। कैरोटीन का गाजर के कारण पीला होता है बेटा, ठीक है। किचन गार्डन को इस नाम से भी जाना जाता है, किचन गार्डन को, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रक फार्मिंग, ना ना ना, ये तो वो हो गया कि ऐसा फार्मिंग जो हम प्रोडक्शन करके उसको लॉन्ग, उसको बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ना। देन न्यूट्रिशन गार्डनिंग, पोषण बागवानी। तीसरा है टेरेस गार्डनिंग, और चौथा है मार्केट गार्डनिंग। नहीं नहीं, अगर किचन के लिए लगाना है तो मार्केट भी नहीं बेच सकते अपन, टेरेस छत पे तो लगाते नहीं है, ट्रक भी नहीं है। तो लास्ट कौन सा बच गया, पोषण बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो पोषण बागवानी आएगा बेटा। ट्रेनिंग और प्रूनिंग सबसे आवश्यक है, बताओ किसके अंदर है बेटा, सब्जियों में है, फूलों में है, या फिर फलों के पेड़ों में है, या फिर अनाजों में है। इतना तो आपको भी पता है, लेकिन हम क्या है, हाव भाव में, हड़बड़ाहट के अंदर ये प्रश्न गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ों के अंदर है। ओके, देन नेक्स्ट, किस राज्य को भारत का सेब का कटोरा कहा जाता है, किस राज्य को सेब का कटोरा कहा जाता है। तो पहला है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी सेब अच्छा होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। हाल ही के अंदर हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा कहा गया है, क्योंकि वहां पर जो एनवायरमेंट है, वहां का जो जलवायु है, उसके अनुसार सेब बहुत ज्यादा उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा, हिमाचली जो लड़कियां होती है, बिल्कुल है ना, जो लड़कियां होती है हिमाचली, वो पीछे से एक चोलिया सा टांक लेती है। अपने राजस्थान में तो उसको चोलिया कहते हैं अपन, है ना, ऐसे माथे के ऐसे बठ मार के और पीछे चोलिया टांक लेती है, और चोलिया टांक फिर उसमें ऐसे सेब तोड़ तोड़ के लाती है। देखते हो ना इंस्टाग्राम पर ये वीडियोज आते हैं, ठीक है ना। होती भी अच्छी हैं लड़कियां वहां की, ठीक है ना,
क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट ऐसा है, बिल्कुल शीतोष्ण एनवायरमेंट है, ठीक है ना। तो वो लड़कियां तोड़ती है, कितनी प्यारी लगती है ना, ऐसे तोड़ती है वो, और फिर चोले में गाल लेती है पीछे, है ना, वो ऐसे लगा के रखती है बट्ठल साग। ओके। अपने गांव में तो जो अपन सब्जी सुब्जी तोड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई साड़ी बांध माथे केरोसिन लगा के यूं जोड़ा बना लेते हैं ना, लेकिन उधर देखो कितना वो जो रखती है चोले, वो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो स्वाभाविक बात है कि सेब वहीं के प्रसिद्ध है, वहीं पे ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसको सेब का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। रसिया को टक्कर दे रहा है तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर दे रहा है अपने। साइकोनस फल प्रकार किस फल का है, बताओ। साइकोनस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। पाइनएप्पल ना, सोरोसिस होता है बेटा इसका, तो सोरोसिस होता है, सुन लेना भैया, क्या होता है, सोरोसिस होता है। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट का भी सोरोसिस ही होगा। स्ट्रॉबेरी, इसका तो इटारियो होगा बेटा, इटारियो, क्या होगा, इटारियो होगा। अब बचा क्या, फिग, अंजीर, तो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा क्या, कि साइकोनस से किसका है, वो अंजीर का है बेटा, ठीक है। ओके, डन 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 डन। देन नेक्स्ट है, अधिकांश सब्जी फसलों के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच। हमेशा आपको पढ़ाते थे तब भी लगाते बताते थे कि भाई जो एक ऑप्टिमम पीएच होता है किसी भी फ्रूट्स का, किसी भी क्रॉप का, वो क्या होता है, तो वो होता है 4 से 5 ना, 6 से 7, 8 से 9, 9 से 10। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी थोड़ा बेसिक हो जाएगा, ये सही है ना। तो बिल्कुल ये वाला जो पीएच है वो बिल्कुल राइट होगा। ओके। देन नेक्स्ट है, आम्रपाली किन आम की किस्मों के बीच का संकरण है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये पर्सन अच्छा है बेटा ना। तो देखो आओ, दशहरी इंटू नीलम, नीलम इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो और दशहरी इंटू अल्फांसो। तो आओ देखो, दशहरी इंटू नीलम, तो देखो एक ट्रिक है, डीएनए, क्या है, डीएनए। डी से देखो दशहरी बन गया, एन से क्या, नीलम बन गया, ए का मतलब आम्रपाली, तो इसका राइट आंसर है यही हो जाएगा बेटा। नीलम इंटू अल्फांसो का क्या होगा, NAR, नार, नार का मतलब रत्ना, इसका क्या हो जाएगा बेटा, रत्ना हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन का नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस क्या होगा, रत्ना हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रत्ना इंटू अल्फांसो, RAS, एस, एस मतलब होगा बेटा इसका सिंधु, क्या होगा, सिंधु होगा। ओके, तो ये भी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, देख लो, ठीक है ना। तो आम्रपाली का तो दशहरी इंटू नीलम, डीएनए, डीएनए, और नीलम इंटू अल्फांसो, NAR, RNA, है ना, RNA भी है इसका, NAR भी है, कैसे भी कर लो आप, है ना। तो इसका रत्ना हो गया। RAS, RAS तो बनी जाओगे आप, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, तो ये ध्यान रख लेना, इससे क्या होता है, सिंधु होता है। और सिंधु एक आपको पता है सीडलेस वेराइटी है बेटा, कौन सी है, सीडलेस वेराइटी है, बीज रहित वेराइटी आम की कौन सी है, वो सिंधु होती है, ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछ सकता है आपको। ओके, चलते हैं आगे। प्रकाश की ओर पौधों की वृद्धि कहलाती है, प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर क्या कहलाएगी बेटा, जियोट्रोपिक्स, ना भाई ना। फोटोपिरिज्म, फोटोपिरिज्म मतलब प्रकाश होता है, तो ये शायद इसका राइट आंसर हो सकता है। हाइड्रोट्रोपिज्म ना, थिग्मोट्रोपिज्म ना, तो इसका राइट आंसर होगा फोटोपिरिज्म। ओके, ठीक है भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फूल को फूलों की रानी कहा जाता है, फूलों की रानी, वाह 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 वाह, बताओ भैया। गुलाब, जैस्मीन, लिली, लोटस, बताओ बताओ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारे, पास जो तुम मेरे होती, फूल तुम्हें
भेजा है खत में। चलो ठीक है, बताओ बताओ। अरे तुम डाइवर्ट कर दिया मेरे को। बताओ बताओ, पानी पी लेता हूं मैं। हम्म, आ, बताओ, अरे बताओ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है रोज हमारा। ठीक है ना, राजा नहीं रानी है ये हमारा फूल। ओके, रोज। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ओहो, कुफरी है, कुफरी शिमला। तो कुफरी शिमला ये राइट आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला। पटना में भी नहीं है, लखनऊ में भी नहीं, लखनऊ का तो हमने पढ़ ही लिया था। कटक इसका भी नहीं, ये तो राइस का है ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, इसका है यू सी आई एस एस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। ओके, और पटना, पटना तो भी बात चल ही रहा है। लेयरिंग किसकी एक विधि है? लेयरिंग, लेयरिंग मतलब दाब, दाब है ना, इसका मतलब है दाब। क्या है बेटा इसका? दाब है। तो ये तो क्या है? प्रवर्धन का है भैया। किसका है ये तो देखो हार्वेस्टिंग ना, गलत। प्लांट प्रोपगेशन, प्रवर्धन, हाँ ठीक है ये सही है। इरिगेशन का भी नहीं है, फर्टिलाइजेशन का भी नहीं है, तो पौध प्रवर्धन का ये है। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? जैव जैव जैव, यूरिया ये तो रासायनिक है, एजेटोबैक्टर ये ठीक है, डीएपी भी रासायनिक उर्वरक है, पोटाश भी रासायनिक उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर आएगा एजेटोबैक्टर, क्योंकि एक जैव उर्वरक होता है। देन नेक्स्ट है, जड़ें निकालने के लिए शाखा की बाहरी परत को छीलने की प्रक्रिया है। ये बताओ भैया, जड़ें निकालने के लिए देखो तो बडिंग, बडिंग तो प्रवर्धन की विधि आ गई ना, ये तो नहीं हो सकता। रिंगिंग, रिंगिंग, हाँ ठीक है ये ठीक लग रहा है मेरे को। ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, टॉपिंग भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर है रिंगिंग। पौधों में ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? बताओ भाई बताओ, देखे जल्दी से बताओ। पौधों में ग्रीन हाउस प्रभाव किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है ओपन फील्ड कल्टीवेशन, खुले मैदान में खेती, ना बावड़ा, ग्रीन हाउस ऐसे थोड़ा लगाता है। प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, संरक्षित खेती या जैविक खेती या फिर हाइड्रोपोनिक्स, इसके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो पानी के अंदर करते हैं बिल्कुल। ठीक है, नहीं तो आप अपने कमरे के अंदर भी लगा सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी कोई जरूरी नहीं है, प्रोडक्शन आप करो इस प्रकार की ग्रीन हाउस लगा के। प्रोटेक्ट खेती ये जरूर सही है इसका। ठीक है ना, खुले मैदान का भी कोई इसमें खुले मैदान में तो खुले मैदान में करो आप। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो है वो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन आ जाएगा। ओके चलो, हाँ ये हमारी जो एप्लीकेशन है उस पे सुविधाएं देख लो आप। बस ये आज का क्लास जो है वो यही है। कितनी देर की हो गई बेटा? ये बेटा 38 से 40 मिनट की हो गई है। तो इसके अंदर अपन ने आज कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए? 40 क्वेश्चन, मतलब कि 40 क्वेश्चन, कोई ज्यादा समय तो नहीं लगा बेटा। ये बेसिक बेसिक है। अब नेक्स्ट क्लास किसकी हो, किसके एमसीक्यू हो, आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। और ये क्लास कैसी लगी आपको, इसको भी आप मुझे बताना। और थोड़ा सपोर्ट करो बेटा, क्लास को आगे से आगे शेयर करो। जितने भी आपके सहपाठी है जो भी जेट की तैयारी कर रहे हैं, उन अपने सहपाठियों को इसको शेयर करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। ओके, जय जवान जय किसान।